हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो आपको कभी भी अपने इंटरव्यू के अंदर नहीं कहनी है। सो आज का ये इस वीडियो की टैगलाइन है थिंग्स नॉट टू से इन एन इंटरव्यू। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? हम सबसे पहले करते हैं उन्हें ग्रीट यानी उनका अभिनंदन करना। तो हम सबसे पहले जब भी किसी से मिलते हैं तो उन्हें ग्रीट करते हैं। और हमें क्या नहीं करना है, जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हमें किसी को भी इनफॉर्मल तरीके से यानी कि अनौपचारिक तरीके से ग्रीट नहीं करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है इनफॉर्मल वेज ऑफ ग्रीटिंग्स, यानी कि अनौपचारिक तरीका जिससे आप किसी को ग्रीट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप किसी का इनफॉर्मल तरीके से ग्रीट कर सकते हैं? तो पहला है, आपको कभी भी हाय नहीं बोलना है अपने इंटरव्यूअर को। क्या नहीं बोलना है? हाय नहीं बोलना है, हे नहीं बोलना है, हे देयर नहीं बोलना है और व्हाट्सअप नहीं बोलना है। व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है, व्हाट इज अप यानी कि आपके साथ क्या चल रहा है, इसका मतलब होता है व्हाट्सअप। ठीक है, तो आपको इनमें से एक भी वर्ड यूज नहीं करना है। ये सारे कैसे हैं? इनफॉर्मल तरीके हैं, ठीक है, अनौपचारिक तरीके हैं। तो अब आप इसकी जगह क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं हेलो। क्या बोलेंगे आप? हेलो। या फिर अगर आपका जो इंटरव्यू है कोई फीमेल ले रही है तो आप बोलेंगे हेलो मैम। तो आप क्या बोल सकते हैं? हेलो मैम। अगर कोई मेल ले रहा है तो फिर आप क्या बोलेंगे? हेलो सर बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ हेलो बोल सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं? हेलो सर, हेलो मैम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, उनको गुड मॉर्निंग या गुड ईव कहकर हमें क्या नहीं करना है? ग्रीट नहीं करना है। यानी कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें क्या विश करते हैं? गुड मॉर्निंग। या फिर जब हम सोते हैं तो गुड नाइट विश करते हैं। तो आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लगता है। जब भी, एक बात ध्यान रखिए, आप किसी प्रोफेशनल जगह हो या किसी फॉर्मल जगह हो, कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ मत कीजिए, वो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो आपको कभी भी गुड मॉर्निंग, गुड ईव नहीं बोलना है, आपको पूरा बोलना है। क्या बोलेंगे आप? पूरा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे आप? गुड मॉर्निंग इसकी जगह। या फिर आप क्या बोलेंगे? अगर इवनिंग में आप शाम को मिल रहे हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये लाइंस हमको बिल्कुल नहीं बोलनी है। इस तरीके से हमें किसी को भी ग्रीट नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कभी भी नकारात्मक तरीके से बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इंटरव्यूअर भी चाहता है कि आप सेलेक्ट हो। क्यों चाहते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें ज़रूरत है काम पे रखने की किसी को, तभी तो वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तभी तो जॉब वैकेंसी निकली है। तो वो भी चाहते हैं कि आप क्या हो जाएं, आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि जब भी आप अपने बारे में नकारात्मक बोलते हैं तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको कभी भी अपने बारे में क्या नहीं करना है? नकारात्मक तरीके से बात नहीं करनी है। अब नकारात्मक तरीके से बात आप कब करते हैं? जब आपके पास सवाल आता है कि अपनी कमियों के बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर वीकनेस और वीकनेसेस। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो कभी भी अपनी जो कमी है, कमी तो हम सभी में होती है, लेकिन उसको नकारात्मक रूप से पेश नहीं करना है। अब नकारात्मक रूप से कैसे पेश करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं। देखिए, आपको कभी नहीं बोलना है आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, कि मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है ना? ऐसा नहीं बोलना है हमें। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि हमें हमेशा फोकस करना है कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है। ये क्या दिखाता है? सेल्फ इंसाइट को दिखाता है कि हम अंदरूनी रूप से जानते हैं कि हम कैसे हैं, और हमें एक क्या मिल जाता है? एक स्पेस मिल जाता है ग्रोथ का। ठीक है, कि हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं? ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जो लोग ऐसा सोचेंगे कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये क्या दिखाएगा? थोड़ा सा आपका नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएगा। तो आपको कभी भी ये लाइन नहीं बोलनी है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है।
ठीक है, इसको मत यूज कीजिए। दूसरा है आई एम नॉट रियली द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन, कि मैं सबसे ज्यादा रचनात्मक व्यक्ति नहीं हूं, है ना। आई एम नॉट रियली द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन, ऐसा भी मत कहिए। क्यों नहीं कहना है आपको? क्योंकि आपको किस पर फोकस करना है? अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। आपके अंदर क्या खास बात है? जब आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं तब भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना है, ठीक है। आपके अंदर क्या बात बढ़िया है उसके बारे में आपको जिक्र करना है। और कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए, आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, मैं बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना। क्यों? क्योंकि अगर आप आलसी हैं तो वो आपको जॉब पर रखना ही नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके की लाइंस जो हैं, सेंटेंसेस हैं, आपको नहीं बोलने हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। अगर आप लेजी हैं तो फिर आप उनके ऑफिस का काम कैसे संभालेंगे, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है। फिर है समटाइम्स आई कांट हैंडल प्रेशर, कभी कभी मैं जो प्रेशर है, जो अचानक से मेरे ऊपर काम आ जाता है, उसे नहीं संभाल पाता। तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो कभी ये मौका आएगा कि आपको क्या करना पड़े, प्रेशर को हैंडल करना पड़े। तो इस तरीके की लाइंस मत बोलिए अपने बारे में, ये नेगेटिव है। और लास्ट है हमारे पास, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट एंड कांट पुट माई पॉइंट अक्रॉस। इंट्रोवर्ट यानी कि जो लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, लोगों के सामने बात करने में हिचकिचाते हैं। तो आई एम वेरी इंट्रोवर्ट एंड कैन नॉट पुट माई पॉइंट अक्रॉस, और मैं अपनी बात नहीं कह पाता। तो इस तरीके की लाइन भी आपको नहीं बोलनी है। तो हमने क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या नहीं बोलना है। आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है, ये मत बोलिए। और आपको क्या नहीं बोलना है, आई एम नॉट रियली द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन, आपको ये भी नहीं बोलना है। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, मैं बहुत आलसी हूँ, ये तो बिल्कुल मत बोलिए। समटाइम्स आई कांट हैंडल प्रेशर, कभी कभी मैं प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, ये भी मत बोलिए। और लास्ट, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट एंड कांट पुट माई पॉइंट अक्रॉस। आगे चलते हैं। फिर है आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपने जो पढ़ाई की है, आपकी जो डिग्रीज हैं, उनके बारे में भी गलत या नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है। पहला, अपने बारे में गलत नहीं बोलना है, कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। दूसरा, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। अब क्वालिफिकेशंस के बारे में कैसे गलत बोलेंगे आप? कुछ सेंटेंसेस देखिए। आई एम अनसर्टेन इफ आई एम क्वालिफाइड बट आई एम गिविंग इट अ ट्राई। आप क्या बोल सकते हैं? आप क्या बोल सकते हैं अगर आप नकारात्मक बोल रहे हैं? तो आप कह सकते हैं, जो कि आपको नहीं कहना है, आई एम अनसर्टेन, कि मैं निश्चित नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हूँ या फिर मैं इस पोस्ट को डिजर्व करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं तो इसे क्या दे रहा हूँ, बस एक ट्राई दे रहा हूँ। आई एम गिविंग इट अ ट्राई, कि एक बार एक मौका दे के देखते हैं, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये लाइन बिल्कुल मत बोलिए। अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में गलत बिल्कुल मत बताइए। दूसरा, आई एम नॉट ग्रेट एट, मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मत बोलिए आई एम नॉट ग्रेट एट वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि उन्हें चाहिए कि आप अपने काम में क्या हो, बढ़िया हो। तो इस तरीके की लाइंस मत बोलिए। अगला, बट आई एम ओपन टू लर्निंग, लेकिन मैं किसके लिए खुला हुआ हूँ, मैं सीखने के लिए खुला हुआ हूँ। अब ये क्यों नहीं बोलना है? ये तो एक अच्छी बात है कि आई एम ओपन टू लर्न, आई एम ओपन टू लर्निंग। अब ये तो एक अच्छी बात है कि आप खुले हुए हैं, आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा सीखें, लेकिन क्योंकि कंपनी आप पर क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है ना, आपको सैलरी देगी, तो उनका ये काम नहीं है कि वो आपको सिखाएं, इसलिए हमें इस तरीके की लाइन को अवॉइड करना है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अगला है, आई लैक अ डिग्री इन दिस फील्ड, कि इस फील्ड के अंदर तो मेरे पास कोई डिग्री ही नहीं है, बट आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन मैं इसके लिए क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरे को क्या है कि मुझे इसे देखना है कि ये पोस्ट कैसी रहेगी मेरे लिए, और मुझे बड़ा ही खुशी होगी अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो, पर मेरे पास क्या है, डिग्री नहीं है इस पोस्ट के लिए, मतलब कि मुझे ये काम आता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी लाइन भी आपको नहीं बोलनी है। अगली है, माई प्रीवियस जॉब डिड नॉट फुली प्रिपेयर मी, मेरी जो पहले वाली जॉब थी उसने मुझे पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया, बट विल फिगर इट आउट, लेकिन मैं क्या करूँगा, अब फिगर आउट कर लूँगा कि इस काम को कैसा करते हैं। तो ये भी आपको नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगी, ठीक है। तो ये कुछ लाइंस हैं, इनको रट लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इन्हें समझ लीजिए कि इन तरीके की आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। अगला है,
माई क्वालिफिकेशंस में नॉट मैच एग्जैक्टली, कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो पढ़ाई है वो एकदम तो इससे मैच नहीं खाती है जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बट आई होप फॉर अ चांस, लेकिन मैं एक मौके के लिए क्या करता हूँ, आशा करता हूँ। तो फिर से ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आई मे नॉट बी द मोस्ट स्किल्ड, मैं सबसे ज़्यादा कौशल नहीं हूँ, शायद मैं सबसे ज़्यादा कौशल नहीं हूँ, बट आई एम पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री, लेकिन मैं क्या हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस इंडस्ट्री को लेकर, इस जॉब को लेकर, इस पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बोलना है। आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस, मेरे पास थोड़ा सा अनुभव है, बट आई एम ईगर टू स्टार्ट, और लेकिन मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ, ईगर हूँ, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ उसे शुरू करने के लिए, यानी कि अभी मुझे ज़्यादा अनुभव है नहीं, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी से शुरू करना चाहता हूँ। अगला, ऑनेस्टली आई लैक कॉन्फिडेंस फॉर दिस रोल, और ये तो बिल्कुल मत बोलिए ऑनेस्टली, आप ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, सच्चा बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत बोलिए ऑनेस्टली आई लैक कॉन्फिडेंस फॉर दिस रोल, कि सच बताऊं तो मैं क्या करता हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है इस रोल को लेकर। तो इस तरीके की लाइंस आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, इन्हें याद कर लीजिए। इसके बजाय अब आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, आई विल गिव माई बेस्ट, कि मैं अपना सबसे बढ़िया दूंगा, ठीक है। आप इतना बोल सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, और आपके जो इंटरव्यूअर हैं उन्हें भी ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, पैशनेट हैं इस जॉब के लिए। आगे चलते हैं, और क्या आपको बातें नहीं कहनी है, आपको बिल्कुल भी, अगर आप पहले कहीं पे जॉब कर चुके हैं तो उस जॉब के बारे में, उस नौकरी के बारे में, या फिर जो आपके कलीग्स थे, आपके टीममेट्स थे, उनके बारे में गलत बात नहीं कहनी है। क्योंकि अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी, तो आपको इस तरीके की बातें नहीं कहनी है। क्या नहीं कहना है, अपनी पहले वाली जॉब के बारे में कुछ गलत नहीं कहना है, और आपके जो टीममेट्स थे वहां पर उनके बारे में गलत नहीं कहना है। अब गलत आप किस तरीके से कह सकते हैं, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। आई लेफ्ट माई लास्ट जॉब बिकॉज माई बॉस वॉज टेरिबल, मैंने अपनी पिछली नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि जो मेरा बॉस था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, भयानक था, टेरिबल था। अब यहाँ पे भयानक का मतलब क्या है, यहाँ पे भयानक का मतलब है कि अच्छा नहीं था, शायद ज़्यादा डांटता था, है ना, शायद ज़्यादा डांटता था, ज़्यादा छुट्टी नहीं देता था, तो इस तरीके की बात नहीं कहनी है। अगला, माई कोवर्कर एट माई प्रीवियस जॉब वर लेजी, कि मेरे जो पहले पिछली वाली जॉब के जो नौकरी के जो लोग थे, टीममेट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। अब इससे आप क्या दर्शा रहे हैं, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दर्शा रहे हैं और उनके बारे में गलत बोल रहे हैं कि वो आलसी थे, मैं तो आलसी नहीं था, और ऐसे आपने सबको मिक्स कर दिया कि सभी क्या थे, आलसी थे। तो ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको भी यूज़ मत कीजिए। अगला है, आई डिड नॉट गेट अलॉन्ग विथ एनीवन एट माई लास्ट वर्क प्लेस, कि मैं, गेट अलॉन्ग का मतलब होता है किसी से मिलना जुलना, है ना, किसी से मिलना जुलना, किसी से संबंध बनाना। तो आई डिड नॉट गेट अलॉन्ग विथ एनीवन, कि मेरे तो किसी से भी संबंध नहीं बने मेरे पिछली वाले वर्क प्लेस पर जहाँ पर मैं पहले काम करता था। तो ये क्या है, ये जो बात है कि आई डिड नॉट गेट अलॉन्ग विथ एनीवन, ये क्या है, ये आपके बारे में एक नकारात्मक चीज़ दिखाता है कि आप किसी के साथ क्या है, रिश्ता नहीं बना सकते, आप किसी के साथ फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो ये एक हमारे ही बारे में नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो ये भी हमें नहीं कहना है, इसे कहने से बचना है। इट वॉज अ टॉक्सिक एनवायरमेंट, इट वॉज अ टॉक्सिक एनवायरमेंट, यानी कि वो जो वातावरण था उस ऑफिस का, वो कैसा था, टॉक्सिक था, बहुत ही भयानक था, बहुत ही बुरा सा था। तो ऐसी लाइन्स हमको नहीं कहनी है। आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस है। माई प्रीवियस कंपनी हैड नो आइडिया हाउ टू रन थिंग्स एफिशिएंटली, कि मेरी पहले वाली कंपनी को नहीं पता था कि चीज़ों को अच्छी तरीके से स्मूथली कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की लाइन भी हमें नहीं कहनी है। अगला, आई हैड टू लीव माई प्रीवियस जॉब बिकॉज दे मेड पुअर डिसीजन कॉन्स्टेंटली, कि लगातार वो जो लोग थे मेरी पहले वाली कंपनी में, वो कैसे खराब डिसीजंस लेते थे, खराब निर्णय लेते थे, पुअर डिसीजंस लेते थे। तो ऐसा भी हमें नहीं कहना है। अगला, आई हैड कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ माई कलीग्स, नन ऑफ देम वर टीम प्लेयर्स, क्या कि मेरे जो पहले वाली जॉब के कलीग्स थे, जो टीममेट्स थे, उनके साथ हमेशा मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े, मतभेद, है ना। तो मेरे हमेशा उनसे मतभेद रहते थे क्योंकि उनमें से कोई भी क्या नहीं था, टीम प्लेयर नहीं था, यानी कि साथ में मिलकर काम करने के लायक नहीं था, या फिर वो ऐसा विचार नहीं रखते थे। तो ऐसा भी हमें नहीं कहना है। अब ये सब क्यों नहीं कहना है हमें,
क्योंकि जब आप किसी के बारे में नकारात्मक बोलते हैं तो ये आपकी नकारात्मक जो विचारधारा है उसे दर्शाता है, ठीक है। तो आपको नेगेटिवली नहीं बोलना है। अब आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें तो क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमें क्या बताई जा रही है, थोड़ा सा मोटिवेशन की तरह है कि ठीक है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन ये हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट कैसे है। तो कम्युनिकेशन का पार्ट ऐसे है कि जब भी हम अपने बारे में इंटरव्यू देते हैं, अगर आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ रहा है तो आपको इनमें से एक भी जो सेंटेंस है अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में वो यूज़ नहीं करना है। ये इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास अगला पॉइंट, जब आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछे कि डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, कि क्या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको इनएप्रोप्रिएट यानी कि ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं जो उस समय पूछना बिल्कुल सही नहीं है। अब ऐसे सवाल क्या क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है व्हाट डज द जॉब इंटेल और इन्वॉल्व, यानी कि इस जॉब में क्या चीज़ें हैं, मतलब कि ये जॉब किसके लिए है, पोजीशन क्या है, क्या काम करना पड़ेगा, ये सब आपको नहीं पूछना है। अब ये सब क्यों नहीं पूछना है, ये दर्शाएगा कि आपने अपनी जॉब के बारे में रिसर्च ही नहीं की है, आपने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं की है, आपको ये नहीं पता है कि आप जिस पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आखिर है क्या, उसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है व्हाट डज द जॉब इंटेल और इन्वॉल्व, कि ये जॉब जो है ये किस लिए है, ये क्या करेगी, किस लिए हमें रखा जा रहा है, ऐसी सारी चीज़ें आपको नहीं पूछनी है। अगला पॉइंट है व्हाट डज दिस कंपनी डू, कि कंपनी जो है वो क्या करती है, ये जो कंपनी है वो क्या करती है। मतलब आपको नहीं पता है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं आखिर वो कंपनी करती ही क्या है। तो ये भी क्या दर्शाता है कि आपने कंपनी के लिए रिसर्च नहीं किया है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके, ये क्या दर्शाएंगे कि आपने रिसर्च नहीं किया है, आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है कंपनी के बारे में और उस जॉब के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमें नहीं बोलने हैं। अगला, हु आर द कंपनीज मेन कॉम्पिटिटर्स, आपको बिल्कुल नहीं पूछना है कि कंपनी के जो मुख्य प्रतिस्पर्धी कौन कौन हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन हैं। क्यों नहीं पूछना है, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या है, एक नेगेटिव क्वेश्चन है, और हमें इंटरव्यू में हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन से बचना है, ठीक है। अब बचना इसका मतलब ये नहीं कि आपको जवाब नहीं देना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है, अच्छी तरीके से सवाल पूछने हैं, जो सवाल पूछने चाहिए वही पूछने हैं, और नेगेटिव क्वेश्चन एक भी नहीं पूछना है, ठीक है। तो आपको प्रतिस्पर्धी के बारे में बिल्कुल नहीं पूछना है। अगला, आर एनी अदर जॉब्स ओपन, क्या और कोई नौकरी खुली है। खुली है मतलब कि और किसी पोस्ट के लिए भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या और किसी पोस्ट के लिए भी मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। अब ये क्यों नहीं पूछना है, क्योंकि ये क्या दर्शाएगा कि आप बिल्कुल अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसे लेने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या दर्शाएगा कि आपका किसी एक फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आप इधर उधर क्या कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में गए हैं तो आपका इंटरव्यूअर चाहता है कि आप वो जो पोस्ट हैं वो ले लें, आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं बस वही। तो आप ऐसा क्वेश्चन ना पूछें कि और कौन सी जॉब पोस्ट जो हैं वो ओपन है, वो खुली हुई है जहाँ पर मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है। आप पहले ही रिसर्च कर लीजिए, आप पहले ही जब आपके पास कॉल आता है इंटरव्यू के लिए तभी पूछ लीजिए क्या कोई और पोस्ट भी है, तभी आपको पता पड़ जाएगा। पर आप इंटरव्यूअर से ये सवाल ना करें। अगला है सैलरी एंड बेनिफिट्स, आपको सैलरी के बारे में और बेनिफिट्स, क्या आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी, उनके बारे में नहीं पूछना है। अब आप कहेंगे सैलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी के बारे में तो पूछना पड़ेगा। आपको कब तक नहीं पूछना है, जब तक जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो इस बात को पहले ना उठाएं। पहले सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में जब तक वो बात ना करें आपके इंटरव्यूअर, तब तक आपको इसके बारे में बात नहीं करना है। जब वो आपसे पूछे व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, है ना, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप कितना दे रहे हैं, या फिर जो भी आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं आप उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन पहले ना पूछे अपने इंटरव्यूअर से। अगला है व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट टू रिसीव अ प्रमोशन और रेज, मैं कब उम्मीद कर सकता हूँ एक प्रमोशन मिलने की और
एक रेज मिलने की, यानी कि ऊंची पोजीशन या फिर सैलरी में थोड़ा सा बेनिफिट मिलने की। अब ये आपको पहले दिन पे तो बिल्कुल नहीं पूछना है। जब आप बैठे हैं आप थोड़ा काम कीजिए, उन्हें दिखाइए कि आप अपने जॉब में अच्छे हैं, उसके बाद तो आप जाके अपने बॉस से बात कर ही सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान ये सवाल ना करें। अगला है, कैन आई वर्क फ्रॉम होम? क्या मैं घर से काम कर सकता हूँ? अब ये आपको क्यों नहीं पूछना है? अगर आपने जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, जॉब के बारे में पढ़ा था, तब अगर वहाँ पे ऐसा लिखा था कि जो जॉब है वो आपको दोनों ही तरीके से काम करना ऑफर देती है, यानी कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, तब तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि कंपनी ने ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं, कंपनी ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि वहाँ पर अवेलेबल है ये फैसिलिटी भी कि आप घर से काम कर सके, तब फिर आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना है। ठीक है। अगला है, कैन आई वर्क रिमोटली? यानी कि मैं कभी कभी काम कर सकता हूँ, मैं अपने अनुसार काम कर सकता हूँ, है ना, इधर उधर जाके काम कर सकता हूँ। इस तरीके का सवाल आपको नहीं पूछना है। अगला है, डू यू वॉन्ट टू गेट कॉफ़ी विथ मी? आपको ओवर फ्रेंडली नहीं होना है अपने इंटरव्यूअर के साथ। आपको उनसे कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए नहीं पूछना है, क्योंकि वो क्या है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है। क्या है? एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है जो कि आप पहली बार कर रहे हैं, और आप पहली बार में किसी से कॉफ़ी या लंच के लिए नहीं पूछते हैं। ठीक है। तो आपको इंटरव्यूअर के साथ कैसे रखने हैं? आपको प्रोफेशनल रिलेशंस रखने हैं, फॉर्मल रिलेशंस रखने हैं, और फर्स्ट डे पे तो आपको ये बिल्कुल नहीं पूछना है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक टिप के बारे में। मेरे पास है आपके लिए एक टिप, और वो टिप ये है कि कभी भी अपने रेज्यूमे में क्या नहीं बोले, झूठ नहीं बोले। क्या नहीं बोलना है आपको? झूठ नहीं बोलना है। कुछ भी झूठ नहीं लिखना है। ऐसी कोई चीज़ का जिक्र नहीं करना है अपने रेज्यूमे में जो आपको नहीं आती हो। ऐसी कोई डिग्री, ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई स्किल जो आपके पास ना हो, जो आपको ना आती हो, वो अपने रेज्यूमे में बिल्कुल भी ना लिखें। क्यों ना लिखें? हो सकता है आपको लगे कि ये पढ़कर, आपका रेज्यूमे पढ़कर अगर आप कोई स्किल उसके अंदर डाल देंगे या कोई डिग्री के बारे में मेंशन करेंगे तो आपके इंटरव्यूअर जो हैं वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ में और क्या हो सकता है? साथ में ये भी हो सकता है कि आपके रेज्यूमे से कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए, और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने क्या बोला था, आपने झूठ बोला था, आपने लाए किया था। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी, आपके फेवर वाली चीज़ नहीं होगी, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अपने रेज्यूमे में झूठ मत लिखिए। ठीक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।